नमस्कार दोस्तों, देखिए क्लास 10th वाले साइंस में ध्यान देंगे। उनका विज्ञान का पेपर है, यूपी बोर्ड क्लास 10th वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये है, आपको संतुलित करने के लिए समीकरण आएगा और सूत्र हो सकता है लिखने के लिए आ जाए, और यह सूत्र लिखा रहेगा, बोलेगा संतुलित करिए। दो तरीके के आएंगे, या तो शब्द में दिया रहेगा, आपको फॉर्मूला भी लिखना है और उसको संतुलित भी करना है, और या तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे देगा, समीकरण एक दे देगा फार्मूले के साथ, उसको आपको सिर्फ संतुलित करना है, बैलेंस करना है, दैट्स इट। नाउ कम टू द पॉइंट, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, कंसंट्रेट योर माइंड एंड फॉलो द रूल्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है, वन ऑफ द फेमस सब्जेक्ट इन साइंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन साइंस। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस का मतलब है इन दोनों जो है आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, और तीर के बाद जो है क्या बनेगा, प्रोड्यूसर बनेगा, ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और जल निकल रहा है। पहले तो इसका फॉर्मूला लिखोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है, क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, इसके साथ जाएगी, और OH की होती है -1, और OH जो है क्या है, ये क्या है, ये यौगिक है, लेकिन इसकी संयोजकता है -1, और 1 इसके साथ जाएगी, 1 तो लिखा नहीं जाता, बेचारा बेहया, CaOH का होल ट्वाइस है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना उसी का होता है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का आपको मालूम होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट को लिखा जाता है CO3, संयोजकता होती है -2, और कैल्शियम की प्लस यहां बता ही चुके हैं प्लस, तो ये हो जाएगा CaCO3, क्योंकि जब दोनों की संयोजकता सेम है तो कट जाती है, खत्म हो जाती है, ये हो गया CaCO3, और प्लस जल, जल का फॉर्मूला होता है H2O। अब संतुलित करो, 1 और 2 वाले को पकड़ना, मैं बार बार कहता हूं, इवन ऑड यानी सम विषम को पकड़ो, 1 2 को तुरंत। देखिए मैंने रिवाइज नहीं किया है, देखा है, मैं डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पे आया हूं, आपको बता रहा हूं, देखिए कैसे करना है। देखिए कहा गया कैल्शियम, अरे कार्बन, कार्बन 1, कार्बन चलो ठीक है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहां 2 है, हाइड्रोजन ठीक है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2, ये तो संतुलित है माय डियर, इसको तो करना ही नहीं है आपको। नाउ जिंक, जिंक का होता है Zn, और सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर यानी चांदी को कहते हैं, ये होता है Ag, इसकी संयोजकता होती है +1, और नाइट्रेट का होता है NO3, और इसकी भी संयोजकता होती है -1। एक प्लस और एक माइनस मिलकर यौगिक बनाते हैं। यौगिक क्या है, जब दो तत्व किसी निश्चित अनुपात में आपस में सहयोग करते हैं तो यौगिक कहलाते हैं, सीधी सी बात है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व, सिल्वर नाइट्रेट ये होता है AgNO3, जिंक नाइट्रेट ये होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस लगा देना। पूछो क्यों, क्योंकि Zn की संयोजकता होती है +2, इसके साथ जाएगा नाइट्रेट, देखिए यौगिक है, NO है, इसकी संयोजकता -1 होती है, 1 लिखा नहीं जाता, जिसकी संयोजकता होती है वो उसके पास ना रह के दूसरे तत्व के पास जाती है जो उससे रिएक्ट करता है। जिंक नाइट्रेट से किया तो जिंक की नाइट्रेट के पास चली गई, और नाइट्रेट की इसके पास आएगी, क्योंकि नाइट्रेट की 1 होती है, 1 लिखा नहीं जाता। नाइट्रेट की जिंक की संयोजकता 2 होती है, 2 इसके साथ गई, प्लस माइनस मिलके बना दिए यौगिक, ये हो गया, और प्लस सिल्वर निकल जाएगा यानी Ag निकल जाएगा, ये हो गया आपका। अब इसको संतुलित किया जाए, एक सिंगल डबल पकड़ो भैया, नाइट्रोजन यहां 2 है और यहां नाइट्रोजन 1 है, आगे लिखना हमेशा, आगे किसी भी यौगिक या तत्व के आगे लिखना, या तो यहां लिखना 1 2 2 3 4 जो भी, या तो यहां लिखना, या तो यहां लिखना, या तो यहां लिखना, पीछे या बीच में कहीं नहीं लिखोगे गिनती। परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या आगे लिखी जाती है। अब देखिए पकड़ लिया भैया, नाइट्रोजन यहां 1 है, यहां 2 है, तो यहां तो भैया 2 हमको लगाना ही पड़ेगा, हर हाल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना यहां 2 लगाए नाइट्रोजन 2 होगा नहीं, यहां 2 ऑलरेडी है। 1 2 वाले को पकड़ो, मैं शुरू से कह रहा हूं, नाइट्रोजन जब 2 हो गया तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6, और ऑक्सीजन 3 दूनी 6, नाइट्रोजन 2, जिंक 1, जिंक 1, सिल्वर यहां 2 है, 2 लग गया ना, ये आगे जो लगा वो सभी तत्व के लिए होता है, 2 जो है ये सिल्वर के लिए भी आइटम है,
दो नाइट्रोजन का भी एटम है और दो जो है ऑक्सीजन का भी है। लेकिन यहां जब 3 लगता है या कोई भी गिनती होती है 2 3 4 जो भी, उससे गुणा हो जाता है, 2 तिहाई 6, ऑक्सीजन 6 है। और सिल्वर तो भाई यहां कोई गिनती नहीं, 1 2 एकम 2 एकम 2, यहां कोई गिनती नहीं, 1 2 एकम 2, सिल्वर 2, लेकिन यहां सिल्वर 1 है, यहां 2 लगा दो। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का होता है Al, हो गया, संयोजकता +3 होती है क्योंकि इसका वो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर 4 से कम है तो वही उसकी संयोजकता हो जाती है 3, अगर 4 से अधिक है तब 8 मैजिक नंबर है, 8 से घटाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो खैर एल्युमिनियम अभी तो आपका उसका कोई काम है नहीं। कॉपर क्लोराइड, कॉपर की संयोजकता होती है +2, कॉपर शुरू में प्लस होता है कोई भी तत्व और बाद वाला माइनस होता है ज्यादातर, ध्यान देना, इसको भी ध्यान में रख लो। क्लोरीन की होती है -1, ये आपको पता होगा -1, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है 2 8 7। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, 4 से अधिक है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और लेने वाले को माइनस कहते हैं, क्योंकि मैजिक नंबर 8 होता है, 8 पूरा करने के लिए 1 चाहिए ना, तो 1 जब चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो माइनस में, जो इलेक्ट्रॉन देता है डोनर वो प्लस में। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी ग्रहण करने वाला माइनस में, इलेक्ट्रॉन डोनेट यानी देने वाला प्लस में, क्योंकि ये 7 है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा पूरा हो जाएगा, लेगा 1 लेगा तो वही संयोजकता, ध्यान देना, तो वही संयोजकता -1 ले रहा है। कॉपर क्लोराइड ये हो जाएगा CuCl2। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम की होती है AlCl3। पूछो क्यों? एल्युमिनियम की संयोजकता 3, इसके साथ गया क्लोरीन की 1 लिखा था नहीं, वो हमने बताया ना, संयोजकता जिस तत्व से अभिक्रिया होती है, रिएक्ट होता है, वो संयोजकता उसके साथ चली जाती है उस तत्व की। और प्लस कॉपर निकल रहा है भैया, Cu निकल रहा है, ये निकल गया। कर लो, 1 2 वाले को पकड़ो या 2 3 वाले को। यहां देखिए क्लोरीन 3 है, यहां 2 है, यहां तो 3 हमको लगा नहीं पड़ेगा, मजबूरी है भैया, क्योंकि 3 दूनी 6 होगा और यहां 2 लगाएंगे, कम से कम 2 तो शुरुआत होगी, 2 से ही तो शुरुआत है, तो 2 तो लगाओगे, क्योंकि देखिए यहां क्लोरीन 2 है, यहां 3 है, कम से कम 2 तो लगाओगे ही, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2 होती है इसमें, एक की तो कोई गिनती है नहीं, तो 2 लगाओगे तो 2 तिहाई 6, तो यहां 3 तो मुझे लगाना पड़ेगा, तब ना 3 दूनी 6 होगा। कॉपर 3, यहां कॉपर 3 लगा दो, काम खत्म। एल्युमिनियम यहां 2, देखिए ये 2 सबके लिए, एल्युमिनियम क्लोरीन दोनों के लिए। एल्युमिनियम यहां 2 है तो यहां 2 लगा दीजिए माय डियर, दैट विल बी द कंप्लीट होल। नाउ कैल्शियम बैरियम क्लोराइड ये होता है BaCl2। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का होता है K2SO4, क्योंकि सल्फेट की संयोजकता होती है -2, सल्फेट एक यौगिक है लेकिन संयोजकता है -2, इसके साथ गई 2। अब पोटेशियम की होती है +1, शुरू में प्लस बाद में माइनस, पोटेशियम की होती है +1, 1 लिखा ही नहीं जाता, काम खत्म। पोटेशियम का होता है 2 8 10 8 18 और 1, 2 8 8 1, 8 8 16 18 1, क्यों? क्योंकि इसका जो है परमाणु क्रमांक होता है 19। अब ये देखिए बना क्या, बैरियम सल्फेट यानी BaSO4। बैरियम की भी संयोजकता 2 होती है, सल्फेट की भी 2 2 2, खत्म। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम की के और क्लोराइड का क्लोरीन कहते हैं, जब क्लोरीन किसी तत्व से सहयोग करता है तो वो क्लोराइड हो जाता है, Cl। अब पोटेशियम की 1, क्लोरीन की भी 1 हमने बताया है, 1 1 खत्म। अब इसको संतुलित करो, बैरियम 1 बैरियम 1, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, पोटेशियम यहां 2 है, इसलिए यहां पोटेशियम 2 लगाना पड़ेगा। अब पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, क्लोरीन लेकिन अब 2 हो गया, क्लोरीन यहां पे 2, ओके। अरे शोभा, ये संतुलित हो गया रे। हाँ सरदार, अब क्या होगा, अब क्या होगा, लड़के नंबर पाएंगे 70 में 70, 2 देना ही पड़ेगा, क्यों नहीं दोगे? अरे ठाकर अभी तक जिंदा हो? हाँ सरदार, अभी तक ये जिंदा है। और गब्बर से कह दो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें संतुलित करने नहीं दूंगा। कौन रोकेगा हमें? ये है मैं और मेरे आदमी
सुनो भाइयों, ठाकुर ने तत्वों की फौज बनाई है। मां तुम्हारे सर पे मंडरा रही है गालियां, नजर उठा के देख ले। बस दो तुम्हारे लिए काफी है, चले जाओ यहां से। चला गया भैया। देखिए हो गया संतुलित, एकदम सही। ध्यान देना, केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो साइंस जो है, तीन सब्जेक्ट मेन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ये तीनों सब्जेक्ट का जो ज्ञाता हो गया वो साइंटिस्ट बन गया। ध्यान देना, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में देखो कोई इनको पकड़ ना पाए। नाउ कम टू द पॉइंट। पीएच वैल्यू बहुत पूछता है, पीएच का मान ये बहुत पूछता है। जैसे पूछ लिया कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण विलयन जो है 10 की घाते -9 है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का विलयन 10 की घाते -9 मोल है। इसका पीएच वैल्यू निकालिए। पीएच, एक चीज मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर पीएच वैल्यू 7 होगी, कितनी होगी पीएच वैल्यू? 7। अगर पीएच वैल्यू 7 होगी तो वो न्यूट्रल होगा। जैसे जल क्या है? न्यूट्रल है। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होगी तो वो एसिडिक होगा, यानी अम्लीय होगा। क्या होगा भैया? अम्लीय होगा। ध्यान देना। और अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक हुई तो वो क्या होगा भैया? वो होगा आपका क्षार, यानी क्षारी होगा। ये आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ठीक। जो पीएच की वैल्यू निकालने के लिए ये होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग। देखिए माइनस लगाना, क्योंकि लॉग पे खेल होता है। माइनस लॉग 10H, माइनस लॉग 10 ये होता है H प्लस आयन, ये होता है। ये है फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले पे आप निकालोगे। ध्यान देना, क्योंकि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का विलयन 10 की घाते -9 है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 और 10 की घाते -9। अब यही घात आगे आती है, सुन लो, ये लॉग का नियम है। जैसे मान लीजिए लॉग 10 इंटू 10 की पावर -2, ये -2 आगे आएगी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा 2 log 10, काम खत्म। ये माइनस आगे आ गया, 2 की वैल्यू 2 तो 2 है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, 2 1 जा 2। बस अब देखिए इसका, ये -9 इधर आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9 log 10, और 9 log 10 की वैल्यू 1 होती है, 9 एक कम 9 आएगा, तो ये क्या होगा? ये क्षारी होगा। क्यों? क्योंकि 7 से अधिक को क्षारी कहते हैं, 7 को न्यूट्रल यानी उदासीन कहते हैं, और 7 से कम को अम्लीय कहते हैं। ये आ सकता है एग्जाम में, वो बहुत पूछता है। ध्यान देना बहुत अच्छे से, एक एक चीज को क्लियर करो, ठीक है। तब क्लियर करते हुए आप चलिए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तो अगर संग है। अब देखिए, संतुलित करना हो गया, समझ गए होगे आप लोग, उम्मीद करता हूं। पीएच वैल्यू भी आप समझ गए होगे, ठीक। अच्छा, धातु आ रहा, धातु पे आएगा आपका सवाल। धातु तथा अधातु। धातु क्या होते हैं? मेटल और नॉन मेटल को कहते हैं। धातु क्या होता है? ध्यान देना, देखिए ऐसे करके लिखोगे, सिनॉप्सिस बना के बड़ा बढ़िया नंबर पाओगे। लिखने का तरीका बता रहा हूं, ऐसे लिखो सिनॉप्सिस, इसको कहते हैं हेडिंग। खट से बनाओ और नीचे लिखो पेज भर गया। पेज भरने की कला सीखो, कॉपी भरी हुई होनी चाहिए, बढ़िया लिखावट होनी चाहिए, लिखने का अंदाज अच्छा होना चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, 2 शब्दों के बीच में गैप बराबर होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, सीरियल वाइज आपको लिखना है। नंबर ना देने से तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। अरे सभा, इसका सब कुछ सही है, कितना नंबर दें? सरदार इसको 70 में 70 दे दो, बहुत बढ़िया लिखा है। सरदार खुश हुआ, शाबाशी दुआ क्या?
देखिए धातु, धातु क्या होते हैं? धातु में सबसे पहले लिखोगे ये ठोस होते हैं, ठोस होते हैं, ठोस। खाली मरकरी को छोड़ के, मरकरी को छोड़ के सब पराया जो है ठोस होते हैं। पराया सभी धातुएं, पराया लिख देना, पराया सभी धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं, यानी सभी धातुएं ठोस होती हैं। चलो क्लियर हो गया। चलो उसके बाद लिखोगे खन खन की आवाज आती है, खन खन की, खन खन की आवाज आती है। कब आती है? पीटने पर, या पीटने पर पहले लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। पीटने पर खन खन की आवाज आती है, मैं बाद में लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख देना पीटने पर खन खन की आवाज आती है। धातुओं में आघात वर्धनीयता होती है, नियता होती है। ठोस चमकीले होते हैं, चमकीले तथा कठोर होते हैं, ऐसे लिखो, कठोर होते हैं। उसके अलावा सबसे मेन चीज ध्यान देना, अभी अभी और हेडिंग जाएगी, तन्यता होती है। अब तन्यता क्या है भैया? आघात वर्धनीयता मतलब इसको पीट पाट की चादर वगैरह बन गई, अलमारी आपने देखा होगा बन जाती है, बकस बन जाता है, पीटे पाट के तो बनता है। भाई कारीगर क्या करता है? जो कारीगर होते हैं बनाने वाले अलमारी वगैरह, ये सब पीटते हैं, खट 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 टन 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 टन, चादर बन गया, बकस बन गया, टन 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 टन, अलमारी बन गई। पीट पाट के तो बनता ही है, चादर वगैरह सब आती है, लोहे की चादर आती है मोटी मोटी, उसी की अलमारियां वगैरह बनती हैं। तन्यता होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खिंचाव होता है, हाँ लोहे को खींचोगे कम खींचेगा, लोहा टूट जाएगा। लेकिन सोने को दोस्त, मेरे दोस्त सुन लो, 1 ग्राम सोना, आप सुन लो, होश में आ जाओ, एकदम ध्यान से सुनो, कंसंट्रेट योर माइंड, लिसन माय वर्ड्स। 1 ग्राम सोने से लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक तार बन सकता है, खींचा जा सकता है। अब आप सोचो कि 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर, पता चला यहां से लाल दरवाजा। यस माय डियर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, 100% आई एम श्योर अबाउट दैट है। इसीलिए तन्यता होती है सोने में, गोल्ड में, सिल्वर में, लोहे में कम होती है, लेकिन होती है, सब में होती है। सबसे मेन चीज, अब सभी पराया सभी धातुएं, सभी धातुएं क्या होती हैं बच्चा, माय डियर? सभी धातुएं उष्मा की, उष्मा तथा, एक सेकंड, उष्मा तथा विद्युत लिखो, उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक यानी जिसके अंदर से उष्मा या करंट आ जा सके। सुचालक मतलब चले आवे, चल चालक मतलब आवे चल, जैसे होता है ना बस कंडक्टर में जो कंडक्टर होता है उसी को क्या कहते हैं? परिचालक, और जो चलाता है वो चालक होता है। तो आवागमन हो सके, आना जाना हो सके। सभी धातुएं उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। यानी आप अगर लोहे का रॉड है और उसको जो है बिजली के तार पे मार दो, पता चला डांसिंग बन जाओगे, डांस करोगे, क्यों भाई? और अगर लकड़ी को छू दो, देखा होगा आपने, लकड़ी का तो बांधा ही जाता है, दूर दूर उसको गैप करके जो है बांध दिया ताकि वो तार सटे ना। आपने देखा होगा लकड़ी की डंडी बीच बीच में लगी होती है ताकि तार आपस में सटे ना। लकड़ी पे जो है विद्युत का कोई असर नहीं होता, ठीक है ना। उष्मा की भी कुचालक और विद्युत की भी कुचालक। लेकिन मेटल जो होते हैं, धातु, जैसे लोहा, सिल्वर यानी चांदी, तांबा, जिंक, ये सब क्या है? सोना। ये सब अगर आप, विद्युत बहुत तेजी से आता है, छुओगे करंट मार देगा सट से। आप फ्राई पैन ले लीजिए, इसीलिए फ्राई पैन पे ना वो प्लास्टिक चढ़ी होती है मोटी वाली, आपने देखा होगा, मोटी वाली प्लास्टिक को छुओगे गर्म नहीं करेगा। और कभी कभी क्या होता है, ज्यादा दिन तक जब यूज कर लो तो प्लास्टिक जो है उचड़ जाती है, हट जाती है, और वो जो है पूरा एल्युमिनियम का आपको पूरा डंडा नजर आता है। अब फिर उसको छू के देखो, जबकि डंडा आग की लपेट में नहीं है, लेकिन वो आग फैल रही है धीरे धीरे। ध्यान देना, उष्मा की, उष्मा मतलब वही आग, आग फैल रही है। 10 मिनट बाद या 5-6 मिनट बाद अगर आप छुओगे डंडवा को तो आपका हाथ जल जाएगा माय डियर। तो ये सब है। और उसके अलावा एक पॉइंट और है माय डियर, एक पॉइंट वो क्या है? एक पॉइंट ये है कि सभी धातुएं क्या होती हैं? सभी धातुएं लिखो, सभी धातुएं
फेंकेगा, अभी हमने बताया है उसमें बैलेंस वाले में, जो त्यागेगा वो प्लस आयन बनाएगा, यानी प्लस पॉजिटिव त्यागती हैं तथा प्लस आयन बनाती हैं, प्लस आयन बनाती हैं। हो गया। अधातु इसका उल्टा, अधातु प्रायः ठोस नहीं होते, चमकीले नहीं होते, आघात वर्धनीयता नहीं होती है, उष्मा के कुचालक होते हैं। कु मतलब उसमें उष्मा आ ही नहीं सकती, और ना विद्युत के भी कुचालक होते हैं, विद्युत भी नहीं आ सकती। लकड़ी वगैरह को आप तार पे पकड़े रहिए, कुछ नहीं होगा, घंटों पकड़े रहिए यार, कुछ नहीं होगा। प्लास्टिक का पाइप आता है जो पानी वाला, आपने देखा होगा, प्लास्टिक का पाइप आप जो है तार पे छुआ दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। वैसे भी प्लास्टिक का पाइप जो है उससे तार पे कहीं जब जब किसी का घर नजदीक होता है तार के, आपने देखा होगा बहुत लोगों ने कि जिसका घर एकदम छू के तार गया तो उस पर प्लास्टिक लगा देते हैं, भाई पानी वाले पाइप वाली जो आती है, बस खत्म, करंट आएगा ही नहीं। तो ये सब आप लिख दोगे, धातु में आपका काम हो जाएगा। धातुएं कौन कौन सी है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर है, और उसके अलावा गोल्ड यानी एयू, औरम, ये सब क्या है, ये सब धातुएं हैं। अधातु मतलब जैसे गैस वगैरह आ गई, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या है, ये सब अधातु है। ये आ सकता है 100% चांस है। और अम्ल, क्षार एवं लवण, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल में H+ आयन होता है या H3O+ आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन। और क्षार, क्षार जो होते हैं ये प्राय जो है खट्टे नहीं होते, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, कड़वे होते हैं। क्षार जो होते हैं ना, ध्यान देना, इसको मैं इरेज कर दूं, क्षार जो होते हैं ना वो कड़वे होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये OH- आयन, इसीलिए हमने कहा ना OH, इससे पहले वाली वीडियो आप साइंस की देखिए, अभी कल मैंने अपलोड किया है। OH- आयन होता है, कल मैं IUPAC बताऊंगा, दिन में अपलोड कर दूंगा। ध्यान देना, दिन में ही आपकी साइंस की जो है IUPAC वगैरह, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कल आपके होंगे, जो एग्जाम में आने के पूरे चांस होंगे। कल बहुत अच्छे से वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। हो सकता है मैं लाइव भी आ जाऊं कल दोपहर में 2 बजे के बाद, हो सकता है मैं बाद में आपको जो है मैसेज कर दूं, नोटिफिकेशन आपका आएगा, मैं यह वीडियो अपलोड करके बता दूंगा। देखिए, एक चीज का आपको ध्यान देना है, OH- आयन होता है क्षार में, क्षार, क्षार में क्या होते हैं, क्षार में OH- आयन होता है। मेन चीज दिमाग में रख, देखिए दिमाग में रखना कैसे है ये भी आपको होना चाहिए। बहुत लड़के रट्टा मारते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, क्षार कड़वे। अम्मा क्या रट्टा मार रहे हो, रट्टा आज मारोगे कल भूल जाओगे, हमेशा क्या आपका साथ नहीं देगा। ऐसा काम करो जो आपका हमेशा साथी बने, सुख दुख का साथी। सुख में सब है साथी, दुख में ना कोई। देखिए, क्षार OH- काम खत्म। क्षार क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, काम खत्म, ऐसे लिखो, ध्यान देना। ये है वो अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, तो इसका उल्टा, बस अम्ल का ये क्या करेगा, लाल लिटमस क्या कर देगा, ध्यान देना, लाल लिटमस को नीला कर देगा। मेन टॉपिक आप दिमाग में रखते जाइए बस, बाकी आपको कुछ करना थोड़ी ना है। और क्या कहते हैं, क्षार जो होते हैं भाई, अम्ल के साथ सहयोग करके क्या बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। जैसे कोई अम्ल ले लीजिए भाई, अम्ल में क्या होता है, पहले अम्ल का देख लीजिए। अम्ल में पहली चीज खट्टे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं भैया, स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्या होते हैं अम्ल भैया, अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। मेन चीज रखो, एक याद कर लो, नीले से लाल, तो खुद ही आप समझ जाओगे। दूसरा उल्टा होता है, क्षार वाला लाल से नीला हो जाएगा। नीले से लाल अम्ल को याद कर लो, बस याद करने का तरीका बता रहा हूं, नीले से लाल अम्ल, और उसका उल्टा जब लाल बाद में है, उल्टा उसका होता है क्षार, तो लाल से नीला क्षार, बस सीधी सी बात है। नीले से लाल, नीले लिटमस को लाल कर देता है, काम खत्म। नीले लिटमस को लाल कर देता है। उसके बाद तीसरा आप लिख दीजिए, OH- आयन देता है, काम खत्म। जल में क्या होता है, OH- आयन देता है। हम लोग के सभी लोगों के पेट में एसिड होती है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सब में होती है, ध्यान देना, हर मनुष्य में। जैसे हमारी आंखों में उत्तल लेंस होता है, पैदाइशी उत्तल लेंस आंख में होता है, ठीक है ना, OH- आयन देता है, ये हो गया। और अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, जल एवं लवण। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम दे दें, अम्ल दे दे HCl, हमने कहा ना H+ आयन या H3O हाइड्रोनियम आयन होना चाहिए, वही है। और क्षार में OH- आयन होना चाहिए, ये भी हमने बताया क्षार में। तो ये लिख लीजिए NaOH, दैट्स इट। क्या बनाएगा, ये बनाएगा 1+1- ये प्लस में है और ये माइनस में है, पहले प्लस लिखा जाता है फिर माइनस लिखा जाता है, Na लिखा Cl लिखा, काम खत्म, और प्लस H2 लिख दिया। ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नमक, साधारण नमक, इसको कहते हैं साधारण लवण, और ये आपका जल है ही, आपको पता ही है। बस अम्ल और क्षार आपस में सहयोग करते हैं तो जल एवं लवण बनाते हैं। उक्त अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान देना, कहने का ये मतलब है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बस इतना आप लिख दोगे आपका खत्म। संचारण वगैरह हमने बता ही दिया है, आप वीडियो आप अपलोड है वो आप देख सकते हो। आईयूपीएससी में लड़के बहुत गलती करते हैं। देखिए चौथा लेसन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपके चल रहे हैं, और ये सब लेसन आपके इस बार तांडव मचाएंगे। क्या बजाएंगे, तांडव। देखिए बैलेंस कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये आ सकता है। ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया ये भी आ सकता है। ऊष्माशोषी, शोषी मतलब ग्रहण करना, शोषण। लोग कहते हैं ना, अरे वो मेरा शोषण कर रहा है, यानी सता रहा है, मुझे फंसाया है, बुला के मुझे बांध दिया है, शोषण कर रहा है मेरा, मतलब हमसे तरह तरह के काम करवाना, वही शोषण करना, गलत काम करवाना, प्रताड़ित करना। तो शोषण का मतलब होता है वही एब्जॉर्ब करना। ऊष्माशोषी, शोषण यानी ऊष्मा को सोख रहा है, ग्रहण कर रहा है, ऊष्मा को जो ग्रहण करेगा ऊष्मा शोषी। और ऊष्माक्षेपी मतलब जो ऊष्मा रिलीज होगी बाहर निकलेगी, ऊष्माक्षेपी। ऐसे पढ़ो, फट से होगा, दिमाग लगाओ कि जो परिभाषा जो पूछता है ना, जो शब्द की, उसी में आंसर छिपा होता है, उसी से मेन संबंध, मेन शब्द को ही परिभाषा बना देते हैं या सिनॉप्सिस बना देते हैं। कहने का ये मतलब है, ध्यान देना। देखिए आईयूपीएससी बहुत आता है, हर साल आता है, सॉरी बहुत क्या, हर साल आता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट। एक होता है सिंगल बॉन्ड जिसको कहते हैं अल्केन, क्या कहते हैं भैया, अल्केन। एक होता है डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं अल्कीन। एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, इसको कहते हैं अल्काइन। ये इसका फॉर्मूला होता है CN, इसका नॉर्मल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र है CnH2n+2। इसका होता है CnH2n, बस +2 नहीं रहेगा, इसका मतलब इसमें दो हाइड्रोजन क्या होते हैं, आइटम, परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन की दो कम हो जाती है, अभी मैं विस्तार से बता रहा हूं। और ये होता है अल्काइन का, होता है CnH2n-2। अब देखिए इसमें तो ओरिजिनल फार्मूला, जैसे मीथेन है, इथेन है C2H6। अब इसमें हाइड्रोजन का दो कम हो जाएगा, इथेन कार्बन का कम नहीं होगा, कार्बन से तो पहचान होगी कि ये मेथ है कि एथ है कि प्रोप है कि ब्यूट है कि पेंट है। अगर कार्बन का एक परमाणु रहेगा, एक तो लिखा नहीं जाता, भेजा है बेचारा, उसको तो गायब कर दो, लतिया दो, कोई फर्क नहीं है। तो ये समझ जाना मेथ है। अब एन तो लगेगा ही, एन इन आइन कोई भी लग सकता है, अगर सिंगल। अच्छा अभी बताता हूं मैं, कार्बन के दो हैं अगर तो समझ जाना एथ है, और अगर कार्बन के 3 है तो समझ जाना प्रोप है, और कार्बन के परमाणुओं की संख्या 4 है तो समझ जाना ब्यूट है, और कार्बन के परमाणुओं की संख्या 5 है तो समझ जाना पेंट है, और कार्बन के परमाणुओं की संख्या 6 है तो समझ जाना हेक्स है, और कार्बन के परमाणु की संख्या 7 है तो समझ जाना हेप्ट है, हेप्टा, और कार्बन के परमाणु की संख्या अगर 8 है तो समझ जाना ये ऑक्टा है, ऑक्टा। ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन, हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन। अगर अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इसी को संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड है, यानी दो बॉन्ड का मतलब दो बंध, ये तब समझ जाना ये अल्कीन है। इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन दोनों आते हैं, ध्यान देना, अल्कीन प्लस अल्काइन दोनों आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। और अगर अगर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बंद है ना, तब ये समझ जाना अल्काइन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो खैर अल्कीन अल्काइन दोनों आते हैं। संतृप्त में कौन आता है, देखो याद करने का तरीका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ध्यान दो, कैसे दिमाग में रखना है, दिमाग में रखने के लिए बता रहा हूं मैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ आएगा अल्केन, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, सीधी सी बात है, अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि इसमें डबल बॉन्ड भी आता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। इसका मतलब ये अल्कीन भी आएगा और अल्काइन भी आएगा, YNE, अल्काइन, KYNE, अल्काइन भी आएगा, दोनों आएंगे। इसका मतलब CnH2n और CnH2n-2 दोनों आएगा। अब यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे फंक्शनल ग्रुप आएगा, ध्यान देना, यानी जिसको फंक्शनल ग्रुप का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे OH है, CHO है, COOH है, CO है, ये सब, जैसे कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, ईथर, अल्कोहल, ये सब, इसी को कहा जाता है क्या, फंक्शनल ग्रुप। ध्यान देना। अब देखिए, और फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रुप को क्या कहते हैं, समूह, हाँ क्रियात्मक समूह, सॉरी क्रियात्मक समूह कहा जाता है इसको। देखिए अगर OH रहेगा, O पहले H बाद में, अल्कोहल, एल्कोहल, इसको पढ़ेंगे ऑल, ध्यान देना, ऑल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब रहेगा ही। अगर CHO साथ में है, या तो ऐसे रहे या तो ऐसे भी रह सकता है, ये देखिए बगल में, भाई लास्ट में क्या होता है, या CH3 होता है या CH2 होता है। अगर डबल बॉन्ड लग गया CH2 लास्ट में, यहीं पे खत्म होता है, लेकिन यहाँ H2 है ही नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड O है, बगल में H आ गया। ध्यान देना, पहचानना, बहुत लड़के क्या करते हैं, ये कीटोन समझ लेते हैं ना, कीटोन कब होता है, यहाँ पे CH2 हो जाता है, CH3, तब कीटोन हो जाता है, ध्यान देना। खैर, तो अब ये है ना, अब देखिए ये क्या है जानते हो, ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, इसको कहते हैं CHO, और इसको लिखते हैं अल, और या तो नल भी बोल सकते हो, जैसे ना तो रहेगा ही, मीथेन में ना, एथेन में ना, प्रोपेन में ना आ रहा है ना लास्ट में, नल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, हेक्सेनल, एथेनल, ये सब एल्डिहाइड। और अगर मान लो ये ऐसे आ जाए, ये फिर CH3 नहीं है, इसका मतलब ये क्रियात्मक समूह है। और या तो इस तरीके से रहेगा एक साथ, COOH, तो ये क्या इसको बोला जाएगा, IUPAC में, IUPAC का बता रहा हूं, तब इसको पढ़ा जाएगा ओइक, या तो आम भाषा में, अपनी भाषा में याद कर लो, नोइक, क्योंकि ना तो लगा ही रहेगा, नोइक। जैसे कार्बन 2 है, एथेनोइक, कार्बन 3 है तो हमने बताया है प्रोपेनोइक, कार्बन 4 है ब्यूटेनोइक, कार्बन 5 है पेंटानोइक, कार्बन 6 है हेक्सानोइक। ये अगर COOH लगा है, ये ऐसे लगा है। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, वो तो कार्बन के 4 परमाणु कम हो जाएंगे जब आइन आएगा। जब आइन आएगा तो कार्बन के कितने परमाणु कम होंगे, 4 परमाणु कम हो जाएंगे आइन में, ध्यान देना, YNE वाले में 4 कम, इन वाले में 2 कम, और एन वाला तो भाई सिंपल है, सीधा सीधा रहेगा, वो जैसे एडजेक्टिव पढ़ते हो ना, विशेषण, तो पॉजिटिव तो सीधा सीधा रहता है, जैसे यंग, ओल्ड, लेकिन कंपैरेटिव आता है तो ER लग जाता है, यंगर, और सुपरलेटिव होता है तो यंगेस्ट, ओल्डेस्ट। तो वही कंडीशन है, बस थोड़ा सा बता, केमिस्ट्री है तो विज्ञान के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, तो ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए एल्किल ग्रुप क्या होता है ये भी समझ लो, ये भी बहुत पूछता है, एल्किल ग्रुप, वो तो मैं भूल ही गया। एल्किल ग्रुप ये तो हो गया आपका, हाँ ईथर रहेगा तो बस एक और रहेगा, बस काम खत्म। और अगर C ऐसे रहे
और यहाँ पे CH2 या CH3, खाली ये रहे और ये सब ना रहे फंक्शनल ग्रुप, यानी H या H ना रहे और OH ना रहे या कुछ भी ना रहे, तब समझ जाना ये क्या है, ये नोन है, ये जाता है कीटोन। जैसे जैसे हो जाएगा एथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, इस तरीके से। देखिए ध्यान दीजिए मैं क्या बताने जा रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं, दिमाग में रखो। अभी मैं बता रहा हूं इसमें कैसे कैसे क्या किया जाता है, ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका। उसके अलावा जो है आपका बस इतना ही फंक्शनल ग्रुप आपका आएगा 10th के लिए, तो इतना सफिशियंट है, आई थिंक अबाउट दैट। नाउ देखिए एक मैं दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए CH3 CH2, बीच में 2 वाले रहते हैं, अब किनारे किनारे लास्ट में 3 वाले। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड ना आया, फंक्शनल ग्रुप ना आया, तो देखिए अभी सिंपल दे रहा हूं, फिर आ गया CH2, फिर आ गया CH3 पे खत्म हो गया, सिंगल बॉन्ड है। इसको IUPAC में क्या कहा जाएगा, इस पे ध्यान देना। सबसे पहले कार्बन की संख्या गिन लो, बस काम खत्म, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, एन तो होगा ही, सीधी सी बात है, एन तो जाएगा ही। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 4 वाला किसमें होता है, ब्यूट में। चूंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में एन होता है, ब्यूट के साथ एन जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन, या इसको कहते हैं एन ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल है ना, कोई वही नहीं है, नॉर्मल ब्यूटेन आप कह सकते हैं, डेट्स इट। और अगर डबल बॉन्ड लग जाए बीच में, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु कम हो जाते हैं। इन वाले में डबल बॉन्ड में, इन में डबल बॉन्ड यानी 2 परमाणु कम। अब देखिए जैसे इसी पे मैं दे रहा हूं, इसी पे मैं सारा समझा देता हूं, कोशिश यही करता हूं। और फंक्शनल ग्रुप जो है, क्रियात्मक समूह जो है, वो मैं आपको अभी इसके बाद बता देता हूं। देखिए यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, तो एक हाइड्रोजन इसका कम हो जाएगा, एक इसका, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं डबल बॉन्ड में। इन वाले में डबल बॉन्ड मतलब इन, तो ये 2 हटा दीजिए, एक तो रहेगा ही ना। देखो ये कोई गिनती नहीं, एक तो है ही, एक एक है ही, दो में से एक एक कम कर दिया, एक एक बचा, यानी एक इसका अगल बगल वाला कम होगा, एक इसका कम हो गया, डेट्स इट। अब ये क्या पढ़ा जाएगा, मान लीजिए 1 2 3 4, अब इसको पढ़ा जाएगा 2 पे है, तब अब 4 कार्बन के कितने आइटम है, परमाणु की संख्या 4, तो ब्यूट में जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटीन, ब्यूटीन 2 लिख सकते हो, 2 पे देखिए यहां डबल बॉन्ड है, इन, काम खत्म। और अगर यहां डबल बॉन्ड होता तब यहां तो 2 लगता, लेकिन यहां तो वही रहता, ये एक कम हो जाता, अगल बगल हमने कहा था ना, एक कम हो जाता, एक इसका कम हो गया, एक इसका, काम खत्म। जैसे हमने कह दिया C2H6 या C3H8, कार्बन का एक बढ़ेगा, हाइड्रोजन के 2 बढ़ेंगे नॉर्मल वाले में। लेकिन अभी हम कह दें C3H4, ये क्या है, कौन बताएगा। तो कार्बन 3 है, प्रोप तो रहेगा ही, कार्बने से तो पहचानोगे कि मेथ है, एथ है कि प्रोप है, ब्यूट है। भाई अगर कार्बने कम बढ़ जाएगा तो आप पहचान कहां रह जाएगी। लेकिन हाइड्रोजन देखिए, ये ओरिजिनल में 8 है, 4 कम हो गए, और जिसमें 4 कम होता है तो वो क्या होता है, आइन, ये हो जाएगा प्रोपाइन। ये आ सकता है, ये बहुत पूछता है बहुविकल्पी में, आइन। अब मैं IUPAC आपको देने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, IUPAC मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक समूह वगैरह आप समझ ही गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन मैसेज जो है कल दोपहर तक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं साइंस का अगर कल दोपहर में फिजिक्स वगैरह डाल दूंगा, बायो वगैरह, तो उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। ये देखिए सी, देखिए ये क्या है, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र ज्यादा देता है, H भाई लास्ट में CH3 होता है, ये CH3, काम खत्म। अब देखिए यहां देखिए, ये डबल बॉन्ड हो, ये हो गया CO, और देखिए ये H, ये H, ये H, यानी CH3 है, इसका मतलब COOH वाला नहीं है, खाली CO है। CHO वाला भी नहीं है, खाली CO यानी नोन, इसका मतलब ये नोन में जाएगा, या नोन या ओन कह दो, ओन कह दो, ये ओन, ओन में जाएगा भैया, ये सीधी सी बात है। तो ये क्या होगा, ये होगा प्रोपेन टू ओन। देखिए कैसे होगा प्रोपेन टू ओन, 1 2 3, देखिए 2 पे
ओन, ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो लिखोगे प्रोपेन, एन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन टू ओन, ये आपका हो गया। या इसको लिख सकते हैं प्रोपेनोन टू, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, प्रोपेनोन टू। हिंदी मीडियम वाले देखो ऐसे लिखेंगे प्रोपेनोन टू, मैं हिंदी वालों का ही बता रहा हूं, सीबीएसई वालों का तो साइंस हो गया है, प्रोपेनोन टू। अगर मान लीजिए, अच्छा ये हो गया, अब देखिए अगला, अभी तो ये आसान आसान है, बहुत इजी वे में है, पूरी वीडियो देखिएगा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, तब मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर आपने स्वाइप किया, भगा के देखिए, कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 6। ये H, ये H, ये H, शुरू में 3 रहता है CH3, अब बीच बीच में 2 रहता है CH2, हमने बताया है, ये 2 करते जाइए। अब यहां पे CH3 लास्ट में खत्म होना चाहिए, लेकिन यहां फंक्शनल ग्रुप आ गया, क्या आ गया? OH, ये आ गया, यानी अल्कोहल है ना, अल्कोहल आ गया, अल्कोहल। तो कहां से गिनोगे? देखिए फंक्शनल क्रियात्मक समूह इधर है तो इधर से गिना जाएगा, पीछे से कार्बन के परमाणुओं की संख्या गिनी जाती है, जहां कार्बन है वहां, ये कार्बन यहां शुरू है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 क्या होता है? हेक्स, हेक्स, हेक्सानॉल 1, क्योंकि 1 पे है ना, लिखोगे हेक्सानॉल 1, ये हो गया आपका। मैं एल्किल ग्रुप की बात कर रहा था, हाँ वो मैं भूल गया। एल्किल ग्रुप का होता है CnH2n -1, सॉरी +1, मैं -1 कह रहा हूं, +1, यानी हाइड्रोजन का एक परमाणु कम होता है, +2 मेन होता है ना, +2 तो नॉर्मल सामान्य होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा जैसे ये CH3, हाइड्रोजन का एक परमाणु कम हो गया, ये है मीथेन, क्योंकि कार्बन 1 है, जाहिर सी बात है मीथेन है। लेकिन इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा मेथिल C2H5, देखिए कार्बन 2 है, एथ में जाएगा, लेकिन एथ वाले में H6 होता है, एथेन वाले में। अगर C2H4 होता तब तो ये समझ जाते एथाइन है, क्योंकि 2 कम हो गया, मेन तो C2H6 होता है, ये होता है एथेन, लेकिन 2 कम हुआ, क्या हुआ? एथीन। और अगर ये हो जाता C2H2 तब इसका मतलब 4 कम हो जाते, तो ये एथाइन हो जाता, क्या हो जाता? एथाइन। लेकिन हाइड्रोजन का एक का परमाणु कम है, 6 से 1 -1, यानी देखिए +1, तो इसको कहा जाएगा एथिल, ये सब एथिल होता है, ध्यान देना। एल्किल ग्रुप में जाता है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, एक कम होगा हाइड्रोजन, बस दिमाग में रख लो, कार्बन में तो कमी होगी नहीं। खैर ये हो गया। IUPAC में बता रहा था, देखिए जैसे मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप का कोई आ जाए और ऐसा आ जाए कि लड़के उसमें फंस जाए, जैसे अब मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, बस मेरा कहने का यह मतलब है कि आप समझिए कि कैसे, कहां पे क्या फंसा सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, इस पे ध्यान दीजिए आप। कहने का यह मतलब है, देखिए ये आ गया, लो लो CHHH, उसके बाद क्या है भैया? उसके बाद देखिए ये है CO, और उसके बाद बगल में OH, यही लड़के मात खा जाते हैं, यही हमने कहा ना, ये होता है, ये यहां डबल बॉन्ड O देखे तो सोचे कि चलो यार ये तो कीटोन है, अमा कीटोन तब होता जब यहां CH2 या CH3 होता, लास्ट में क्या होता? CH2 या CH3, यही तो समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं बार बार। लेकिन यहां CH2 नहीं है, कार्बन है ही नहीं यहाँ पे ये है, तो ये पूरा मिलाया जाएगा, ये पूरा मिला के COOH बन रहा है, ये क्या है? नोइक है, या ओइक, या ओइक। नोइक तो मैं अपनी भाषा में यूज किया हूं, क्योंकि ना तो लगता ही है, ओइक है ये। इसीलिए कार्बन कितने हैं? 1 और 2, ये हो जाएगा एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल लिख दो, या एथेनोइक 1 लिख दो, बस हो गया। ये मैं मुझे समझाने का मतलब ये है, मेरा समझाने का मतलब ये है इसमें। देखिए ये जैसे आ गया, देखो ये तो ये भी आ गया, बड़ा बढ़िया आया है भाई, माकूल जवाब आया है, ये है। अब देखिए यहां डबल बॉन्ड लगा है O, और यहां H। अब लोग सोचते हैं ये भी कीटोन है,
अब CH2 CH3 है कहाँ लास्ट में? लास्ट में CH2 या CH3 लगता है। CH2 कब लगता है? जब फंक्शनल ग्रुप वगैरह आ जाए या डबल बॉन्ड आ जाए, क्योंकि हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा, उसके साथ जाएगा। और कुछ नहीं है तो CH3 से शुरू होता है, CH3 पे खत्म होता है। लेकिन अब चूंकि ये कार्बन का एक है और ये फंक्शनल ग्रुप है, क्या है ये? CHO, और CHO को कहते हैं अल या नल, आप कह सकते हैं अपनी भाषा में नल। तो ये हो जाएगा मेथेनल। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या हो जाएगा? मेथेनल। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरीके से आपका IUPAC आ सकता है। मैं बार बार यही कोशिश समझाने की कर रहा हूं माय डियर। ठीक है, ठीक है ना? बस इसी तरीके से आप करोगे। ध्यान थोड़ा सा दीजिए, बस कहने का ये मतलब है। ठीक है ना? बस ठीक, ये आपका हो गया। अब देखिए जैसे ये आ गया, इसको इरेज कर दें, एक आध दो और दे दें, बाकी तो आप समझे ही होंगे थोड़ा बहुत। इतना तो बहुत काफी है आपके लिए समझने के लिए। केमिस्ट्री तो लगभग आपकी समाप्ति हो गई, वन शॉट में कंप्लीट कर दिया हूं केमिस्ट्री। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहने का ये मतलब है बस। अब देखिए ये आ रहा है, ये डबल बॉन्ड, उसके बाद ये उसके बाद यहाँ H, यहाँ H, यानी H है। CH2 हमने कहा ना, डबल बॉन्ड लग गया तो CH3 पे खत्म होता है, लेकिन डबल बॉन्ड लग गया तो हाइड्रोजन एक कम होगा, CH2 पे खत्म होगा। ये हो गया। अच्छा ऐसे हो गया, ये H है, ये भी H है, क्योंकि यहाँ 2 तो लगेगा नहीं, क्योंकि अगल बगल डबल बॉन्ड है। ये देखिए हाइड्रोजन एक कम होगा, इसका भी कम, इसका भी कम। यहाँ भी डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा। देखो कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। और यहाँ भी हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा, CH3 से शुरू होता है लेकिन एक कम होगा हाइड्रोजन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसे यही जहां डबल बॉन्ड होता है वही दोनों के बीच के कार्बन के परमाणु की संख्या कम की जाती है। तो एक ये कम, एक ये कम, एक ये कम, एक ये कम, काम खत्म। भाई मेरा कहने का तात्पर्य ये है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहने का ये मतलब है 1 2 3 4 या 1 2 3 4। अब देखिए कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, कार्बन 4 है। कितने हैं कार्बन? 4। इसका मतलब ये ब्यूट तो होगा ही, क्योंकि कार्बन 4 है तो ब्यूट होगा। अब देखिए कहां कहां लगा है, 1 पे लगा है और 4 पे लगा है, नहीं 3 के बाद लगा है। 1 के बाद तो लगा ही है, उसके बाद कहां लगा है? 3 के बाद लगा है, ध्यान देना। तो 1 3 ऐसे लिखोगे, 1 3 ब्यूटाडाइन। जब 2 बार आ जाए तो ब्यूटाडाइन लगता है, ब्यूटाडाइन। 1 3 ब्यूटाडाइन। अब हाँ 1 3 ब्यूटाडाइन, 1 3 ब्यूटा वाई नहीं लगेगा, ब्यूटाडीन लगेगा यार, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। ट्रिपल बॉन्ड होता तब ब्यूटाडाइन होता, ब्यूटाडीन ये होगा। ऐसे लिखोगे 1 3 ब्यूटाडीन, ये, हाँ, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता तब डाइन पे जाता ना, आइन पे। हमने कहा डबल बॉन्ड है तो इन्हें पे रहेगा, 1 3 ब्यूटाडीन। बस इस तरीके से आप करोगे, कहने का ये तात्पर्य है मेरा। आप लोग ध्यान दीजिए, बस कुछ आपको बहुत ज्यादा करने की, समझने की आवश्यकता नहीं है, बस उस पर ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, जैसे मिला के आ गया CH3 CHO, लेकिन जब CHO लगा, अच्छा वो तो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, CH3 CHO नहीं सही है। चलो अब ये आ गया CH3 CHO, क्या है? देखिए कार्बन कितने हैं? 2, और फंक्शनल ग्रुप यही होता है CHO, ये नल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? एथेनल। अब लंबी वीडियो हो जाएगी, थोड़ा सा बोर हो जाओगे आप लोग। तो मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, शब्बा खैर।